Hi to all. In this session, we are going to deal with financial institutions in India, जो आपके बैंक पीओ एंड आईबीपीएस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए यार, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, तो हमने जाना है कि जो आपका बैंक है, क्रेडिट यूनियंस है, उसे ही तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं. डैट मीन्स थ्रू आउट द चैप्टर हम ये जानेंगे कि हमारे कंट्री में कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या होता है. जैसे बैंक वगैरह क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो है यार. हैं, इनका काम क्या होता है. अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इनका काम क्या होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना. फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि मनी को मैनेज करना, लोन देना, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटेट करना, ठीक है. और कुछ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन मतलब पैसे को डिपॉजिट करना, शेयर करना, रिसीव कराना, है ना. तो ये सारे फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें देते हैं, है ना. ठीक है. अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक हो गया, क्रेडिट यूनियन हो गया, ये क्या करता है, एक इंटरमीडियरी का काम करता है. इंटरमीडियरी लाइक एक माध्यम ही तो है यार, है ना. किसके किसके बीच, इंडिविजुअल और बैंक के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है. बिजनेसमैन और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक के बीच में, गवर्नमेंट और बैंक के बीच में भी एक इंटरमीडियरी फॉर्म होती है. ठीक है. तो ये सब क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं, वो कैपिटल्स लाइक जो पैसे वगैरह होते हैं, पूंजी और इकोनॉमी को ही तो मूव कराते हैं ना यार. बैंक लाइक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है. तो अब देखो, कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके एग्जांपल्स देख लो. जैसे आपका कॉमर्शियल बैंक जितने भी है ना. कॉमर्शियल बैंक में क्या क्या आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाएगा, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर बैंक कॉमर्शियल बैंक में आ जाएंगे, है ना. तो इसके एग्जांपल क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, कॉमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया, क्रेडिट यूनियंस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ब्रोकिंग फर्म्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए. ये सारे क्या है, ये सारे आपकी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है. ठीक, मतलब और भी है इसके अलावा, बट आप समझ लो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं. कमर्शियल बैंक आपका आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंक आ जाएगा, क्रेडिट यूनियन आ जाएगा, है ना. नाउ अब देखो, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें फैसिलिटेट करते हैं, है ना. कैसे, वो जब हमारे एसेट्स, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं, है ना. तो ये सारे फैसिलिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब देखो, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मनी, पैसों की सप्लाई के लिए, है ना. मार्केट में जो पैसे सप्लाई होते हैं वो कहाँ से होते हैं यार, बैंक से. क्यों, क्योंकि बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर लोग लाइक इंडिविजुअल्स, बिजनेस और मनी लेंडर्स जहाँ पे जाके पैसे को बारो करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, है ना. तो पैसों का जो मेन सप्लाई है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक वगैरह ही है ना यार. आप सुनते हो कि अरे बैंक में पैसे नहीं है. बैंक में अगर पैसे नहीं है तो उसका पैसे का फ्लो मार्केट में कैसे रहेगा. ठीक है. तो बैंक ही रिस्पॉन्सिबल होता है. अब देखो, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया में है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है यार, मेजरली हम ब्रीफली सब कुछ डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है. तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक. ना, जो पहला आपका देखो, नाबार्ड. नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. जो नाबार्ड है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 12 जुलाई 1982. 12 जुलाई 1982 को आपका जो नाबार्ड है वो इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है. नाबार्ड इस्टेब्लिश कब हुआ था, 12 जुलाई 1982. अब देखो, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, जो नेशन के लिए डेडिकेटेड है, सर्विस टू द नेशन है. लाइक नाबार्ड का ही तो यूज होता है ना यार एग्रीकल्चरल सेटअप में,
एंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेटअप में, बहुत सारे विलेज इंडस्ट्री के सेटअप में नाबार्ड का ही यूज होता है ना। तो जो नाबार्ड है, ये जब नाबार्ड का सेटअप हुआ था, नाबार्ड बैंक का, तो उस समय जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक। तो ये जो नाबार्ड है, इसको कब ये बताया गया कि ये जो है डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन है? 5 नवंबर 1982, जब नाबार्ड सेटअप हुआ था। तो उसका इनिशियल कैपिटल कितना था? 100 करोड़, है ना, 100 करोड़। और देखो जो नाबार्ड है उसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में है, ठीक है। अभी देखो नाबार्ड के करंट चेयरमैन कौन है? साजी केवी, साजी केवी। नाबार्ड के करंट चेयरमैन कौन है? साजी केवी, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। नाबार्ड के करंट चेयरमैन साजी केवी। अब देखो जो नाबार्ड है ना, वो स्टेब्लिश्ड तो कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। देखो यार, नाम से ही पता चल जाता है कि ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से इस्टेब्लिश हुआ था। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982, 1982, है ना। किसके रिकमेंडेशन पे? वो कमेटी कौन सी थी जो रिकमेंड की थी नाबार्ड को? शिवा रमन कमेटी, ठीक है। तो ये किस लिए था? ये नेशनल बैंक किसके लिए था? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 से होके ये नाबार्ड बना था, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था। नाउ अब देखो नाबार्ड के कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। अब जो नाबार्ड के मेजर फंक्शन है ना, वो क्या कहता है? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करता है। किन चीज़ों का? रिफाइनेंसिंग का, है ना। प्लानिंग जो होता है यार, जो भी प्लानिंग सेक्टर में, प्लानिंग लाइक जो योजना बनती है, योजना बनाने में भी नाबार्ड का हेल्प रहता है, ठीक है। और नाबार्ड क्या मॉनिटर भी करता है और सुपरविजन भी प्रोवाइड करता है। मॉनिटर किसे करता है? कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट कैसे चीज़ें हो रही है ना। एग्रीकल्चरल में कैसा कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, इन इंस्टीट्यूशन का कैसा कंट्रीब्यूशन है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। अब देखो ये जो नाबार्ड है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा बैंक है ना, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। अब देखो जितने भी रूरल, मतलब जो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो होता है, जो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो फंड दिया जाता है, वो किसके द्वारा ऑपरेट होता है? नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी चीज़ें तो नाबार्ड के रिकमेंडेशन से या नाबार्ड के द्वारा ही ऑपरेट होगी ना यार। नाउ अब नाबार्ड क्या कहता है कि नाबार्ड कहता है जितने भी आरआरबी या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, उनको उनको लाइसेंसिंग भी प्रोवाइड करता है, रिकमेंड भी करता है, ठीक है, कि वो चाहे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक। अब जो नाबार्ड है वो क्या करता है? रीफाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, किसको? कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, ठीक है, रूरल एरियाज़ में। देखो यार नाबार्ड का एक बार अच्छे से देख लो, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जितने भी जो भी मेजरली वर्क होगा वो रू मतलब गांव को डेवलप करने में और एग्रीकल्चर पर्पस से होगा, ठीक है, नाबार्ड का। अब देखो वो सारे इंस्टीट्यूशन जो नाबार्ड रेगुलेट करता है, जो जो नाबार्ड के कंट्रोल में है, जिसका रेगुलेशन नाबार्ड करता है, वो क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसको कौन रेगुलेट करता है? नाबार्ड रेगुलेट करता है, ठीक है। और दूसरा बैंक देख लो, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसको कौन रेगुलेट करता है? नाबार्ड रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो रिड्फ है, रिड्फ क्या क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये किसके द्वारा ऑपरेट होता है? नाबार्ड के द्वारा, ठीक। नाउ अभी तो हमने नाबार्ड के बारे में जाना। नाबार्ड जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है ना एक, नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए।
तो ऐसे ही हम दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? जो बैंक या फिर क्रेडिट यूनियन है उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो सिडबी आपने सुना होगा कि सिडबी बैंक है ना? सिडबी बैंक है। तो सिडबी को किसने डेवलप किया था? सिडबी कैसे इस्टेब्लिश हुआ था? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मतलब गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा। तो सिडबी की इस्टेब्लिशमेंट डेट कब है? अप्रैल 1990, ठीक है, 1919 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, अब देखो सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डैट मीन्स कि ये जो बैंक है वो किन्हें डेवलप कराने में हेल्प करती है? इंडस्ट्रीज़ को, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ को, है ना। देखो माइक्रो स्मॉल, है ना, ये सारे जितने भी इंटरप्राइजेज है, इंडस्ट्रीज है, उनको डेवलप कराने में कौन हेल्प करता है? सिडबी। ठीक, सिडबी करता है। ठीक है, तो सिडबी के यही सारे फंक्शन होंगे ना यार, कि वो प्रोवाइड करता है कि जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अपग्रेड हो जाए, उनका डेवलपमेंट हो जाए, है ना। अब देखो सिडबी ने जो सबसे इम्पोर्टेंटली, सिडबी ने जो रेटिंग एजेंसी जो सिडबी के अंडर में डेवलप हुई थी वो है समेरा करके है ना, जो पहला रेटिंग एजेंसी है इंडिया का जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जनरेट करता है। ठीक है, अब देखो सिडबी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि जितने भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट्स है उनको ये फॉर्म करे। ठीक है, मतलब उनको उनके डेवलपमेंट में हेल्प करे। ठीक, अब देखो सिडबी क्या हुआ था फर्दर 2012 में एमेंड हुआ था। ठीक है, सिडबी 2012 में जब एमेंड हुआ था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ एडिशनल फंक्शंस सिडबी में जोड़े जाए। एडिशनल फंक्शंस जैसे फ्लोरिकल्चर के लिए, है ना, फ्लोरिकल्चर या रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कुछ होता है, फ्लोरिकल्चर आप देख लेना। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, मतलब सिडबी एक्ट जो 2012 आया उसमें इन चीज़ों को, फ्लोरिकल्चर को, टूरिज्म को, है ना, टूरिज्म फैसिलिटीज़ को, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स को, कंस्ट्रक्शंस को, है ना, छोटे मोटे जगह पे इसमें इनमें सिडबी को ऐड कर दिया गया। दैट मीन्स कि सिडबी बैंक जो है इन चीज़ों को भी देखेगी। ठीक है, अब देखो कुछ नया इनिशिएटिव जो सिडबी बैंक का है उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो सिडबी बैंक जो 2019 में सिडबी बैंक ने क्या किया? सिडबी लोन लॉन्च किया। ठीक है, सिडबी लोन जो लॉन्च किया वो किस लिए लॉन्च किया था? फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइज डेवलपमेंट, है ना, मतलब कि जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्री है उनका डेवलपमेंट हो जाए उसके लिए सिडबी ने लोन देना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिडबी जो 2019 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, उसने क्या किया? एमएसएमई प्रो इको सिस्टम को 9 स्टेट्स में स्ट्रेंथन दी, है ना, और मजबूत करते गया। गवर्नमेंट इन 2016 लॉन्च द फंड ऑफ फंड्स अंडर सिडबी टू प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड बूस्ट। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया 2016 में सिडबी बैंक में और कुछ फंड को लॉन्च करा। किन चीज़ों के लिए? इकोसिस्टम एंड बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में लिए। देखो इकोसिस्टम को इन्हेंस करने के लिए और जो छोटे मोटे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में सिडबी में फंड दिए। ठीक है, देखो सिडबी क्या कहता है? सिडबी जो है वो सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमई कहता है। मतलब सिडबी ने क्या किया? सिडबी ने इंडिया में सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमई बनाया। ठीक है, जो लॉन्च कब हुआ था? ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। इंडियन मतलब सॉफ्ट लोन फंड कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था। क्यों लॉन्च हुआ था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर न्यू इंटरप्राइजेस, मतलब जितने भी छोटे मोटे न्यू इंटरप्राइजेस थे उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सॉफ्ट लोन फंड था वो सिडबी में लॉन्च हुआ, है ना। कब से? 2016 से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ठीक, 2015 में ये चीज़ें और
क्या इनैक्ट हुई थी, बस 2016 से लॉन्च कमेंस होना स्टार्ट हो गई थी। अब देखो 2015 में क्या हुआ, इंडियन एस्पायरेशन फूड वॉज लॉन्च्ड। देखो इंडियन एस्पायरेशन फूड भी सिडबी के अंदर में ही लॉन्च किया गया है। क्यों? ताकि इससे इकोसिस्टम जो है कंट्री का बूस्ट रहे, ठीक है। नाउ अब देखो महिला आजीविका बॉन्ड, ये भी सिडबी के अंदर ही आता है, ठीक है। देख लेना क्या है यार। देखो बता ही देता हूँ, महिला आजीविका बॉन्ड है ना, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक, सिडबी, यूएन वोमेन है ना, इन्होंने क्या करा, एक नया सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को ऑफर करा है ना। क्यों? जितनी भी महिलाएं गांव में रहती थी उनकी उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उनके बिजनेस पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। तो महिला आजीविका बॉन्ड इसीलिए था। ये कब लॉन्च हुआ? 19 फरवरी 2019 को इंडिया में, ठीक है। अब नाउ देखो नेशनल हाउसिंग बैंक, हमने अभी तक दो इंस्टीट्यूशन ख़त्म करे। पहला नाबार्ड देखा हमने, देन आफ्टर हमने सिडबी बैंक को देखा, ठीक है। अब हम तीसरे बैंक को देखने जा रहे हैं, तीसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखने जा रहे हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। देखो यार, इन नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाउसिंग पर्पस के लिए है ना। तो इसको कब सेटअप किया गया था? 9 जुलाई 1988 को ये सेटअप हुआ था, है ना। और इसके लिए एक अलग एक्ट भी है, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। उसके अंदर में हमने इसको सेटअप करा था। कब? 9 जुलाई 1988, ठीक है, ठीक है। जो अब देखो, जो नेशनल हाउसिंग बैंकिंग है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। जो घर बनाने के लिए लोग लोन लेते हैं, है ना, उसके लिए ये चीज़ें हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक उन्हीं के लिए है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग फिनांस, ठीक। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ठीक। अब जो एनएचबी है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो क्या करता है? उसमें क्या होता है, सब्सिडी ऑफर की जाती है ना, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जैसे हाउसिंग स्कीम को इससे बढ़ावा मिले, ठीक है, ताकि लोग रूरल एरियाज़ में घर बनवा ले। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आया था ना यार, प्रधानमंत्री आवास योजना था, लाइक 2016-17 इन दौरान था ना। और रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट को सब्सिडी मिल सके, इसलिए एनएचबी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, सम्मिलित किया गया था, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ एनएचबी, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसका फंक्शन क्या होगा? ये थोड़ा सा अच्छे मतलब जैसे रिजनेबल कॉस्ट दे, रिजनेबल फाइनेंशियल सिस्टम लगाया है ना घर बनाने के लिए, ठीक है, ताकि इससे जो हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम है उस वो इंटीग्रेट होता रहे, ठीक। अब एनएचबी का फंक्शन यही सारा है ना कि यार वो हाउस को थोड़ा मोर, हाउस के क्रेडिट को मोर अफोर्डेबल बनाए, है ना, और वो सारी हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे, ठीक है। ये सारी जो फंक्शन है वो नेशनल हाउसिंग बैंक के है, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक के है, ठीक। अब देखो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो स्पेसिफिक एरिया, मतलब उनका बस स्पेसिफिक काम होता है, कोई लाइक कुछ पार्टिकुलर काम होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। अब जैसे इंडियन एग्जिम बैंक आपने सुना होगा, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। जो एग्जिम बैंक है, इसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। तो इसका काम क्या होगा यार? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता होगा, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1982 में, है ना, 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, ठीक है। ये देखो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। ये प्रीमियर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में, ठीक है। अब देखो इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन कैसे होता है? ये जो बैंक है, ये इसको कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल कितने मेंबर होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक चेयरमैन होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, दो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एंड एक डायरेक्टर होता है,
एक एक नॉमिनेटिंग मतलब एक और डायरेक्टर होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक सॉरी देखो एक बार फिर से देख लो। जो जो एग्जिम बैंक है उसका जो ऑपरेशन होता है वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किससे मिलके बने होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक चेयरमैन होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, दो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एक डायरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। जो नॉमिनेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। अभी तक देखो 12 मतलब ज़्यादातर 12 डायरेक्टर होते हैं। जो नॉमिनेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। नाउ अब देखो फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एग्जिम बैंक को क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं ना यार। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो कैटलिस्ट जैसा वर्क करते हैं। कैटलिस्ट मतलब जो की फंक्शंस है बैंक के, है ना, क्रॉस बॉर्डर जो की फंक्शंस है। कैटलिस्ट क्या कहता है यार? कैटलिस्ट किसी चीज़ को बढ़ावा देता है ना, किसी चीज़ का रेट ऑफ स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसमें जो एग्जिम बैंक है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जब किसी भी चीज़ में ऐड होता है ना, तो जो एग्जिम बैंक है वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। लाइक जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको काफ़ी फास्टली प्रमोट करने के लिए हमने एग्जिम बैंक को बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो देख लो यार फिर बहुत इवॉल्वमेंट हुआ इसका, ठीक है। ठीक है, फिर मतलब इवॉल्व हुआ तो एग्जिम बैंक से बहुत सारे टेक्नोलॉजी सर्विसेज का यूज करके हम एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नाउ यूटीआई जान लो, जो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है अब ये एक्सिस बैंक हो चुका है। देखो यार मैंने बोला था ना थ्रू आउट द चैप्टर हम जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक है उसके बारे में जानेंगे। तो यूटीआई जो है वो अब एक्सिस बैंक में बदल चुका है, ठीक है। यूटीआई कब सेटअप हुआ था? 1 फरवरी 1964 को ये सेटअप हुआ था, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो सेविंग्स ऑफ कम्युनिटी है उनको चैनलाइज करे, है ना। जितनी भी कम्युनिटी लाइक हिंदू मुस्लिम अदर जो भी कम्युनिटी है उनके पैसों को चैनलाइज करे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यूटीआई का जो नाम है वो एक्सिस बैंक कब पड़ा था? 1 अगस्त 2007 में जो यूटीआई का नाम है वो एक्सिस बैंक हो गया था, ठीक है। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो नाम है वो एक्सिस बैंक हो गया था, ठीक। अब देखो हम जो अगला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं वो क्या है? आईडीबीआई बैंक, ठीक है। जो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, देखो यार यहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना। आईडीबीआई का भी क्या काम होता होगा? इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना काम होता होगा, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 1964, ठीक है। इसको किसने किया था? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ था, ठीक है। बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ था। और जो आईडीबीआई है इसको क्यों डेवलप करा गया था? ड्यू टू राइजिंग ऑफ एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हमने ये देखा था ना, लोग बैंक से पैसे लेके चले जाते थे लोन लेकर, बट वो कैपेबल नहीं होते थे कि बैंक का लोन दे पाए, है ना, चुका पाए, ठीक है। तो तो इसलिए क्या होता था कि बैंक घाटे में चली जाती थी, ठीक है। तो बैंक घाटे में चली जाती थी इसलिए हमने इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को पब्लिश करा था, ठीक है। ये अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ, ठीक है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये इसने करेक्टिव एक्शन लेने मतलब ये जो आईडीबीआई बैंक है वो करेक्टिव एक्शन लेना स्टार्ट करा अगेंस्ट किसके? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, ठीक है। तो ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है पीसीए फ्रेमवर्क है वो आरबीआई ने 2017 में अपने गाइडलाइंस में बनाया था, ठीक है। नाउ अब देखो दूसरा जो हम देखेंगे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक कब फॉर्म हुआ था? 1955 में, ठीक है। ये क्या है? इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक है। इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ठीक है।
इसका इनिशिएशन का श्रेय किस पे जाता है? वर्ल्ड बैंक पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, एंड वो सारी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पे जाता है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये हुआ करता था, was टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स फॉर इंडस्ट्री। देखो ये जो ICICI है ना, ये क्या करता था? बैंक को वो सारे मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस प्रोवाइड करता था। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस प्रोवाइड करता था। ठीक है, अब जो आपका ICICI बैंक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 5 जुलाई 1994 को। ठीक है, ये जो ICICI बैंक है वो सब्सिडरी था किसका? ICICI, है ना। ICICI में हमने क्या देखा? देखो यार, ICICI बैंक अलग है, ICICI ऑर्गेनाइजेशन अलग है। हमने देखा था ना, ICICI क्या था? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। बट अब यहाँ पे देख रहे हो आप, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1955 में हुआ था। बट जो आपका ICICI बैंक है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 5 जनवरी 1994। ठीक है, और 2002 में क्या हुआ? जो आपका ICICI था, मतलब ये जो था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ICICI बैंक से मर्ज हो गया। ठीक है, अब ये हेल्प क्या करता है? ताकि जितने भी वर्ल्ड बैंक के फंड हो, है ना, उनको इंडस्ट्री में चैनलाइज कराने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो यार, फर्दर आप देखोगे, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपका गवर्नमेंट फुली ओन करती है। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ठीक है, देखो यार भाई, ठीक छोड़ो यार, ये सब काम की चीज़ें नहीं है, बट ये 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था, आप ये जानो। ठीक है, इसके फंक्शंस कुछ देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में काफ़ी फंक्शन, देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। ठीक है, नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सेटअप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता होगा ये बैंक। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2006 में। ये फुली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। ठीक है, नाउ अब अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका लास्ट, उसे देखते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, ये कब फॉर्म हुआ था? 1 जुलाई 1948। ठीक है, 1 जुलाई 1948 को ये फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसका क्या काम था कि जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैं वो सभी सिस्टमेटिकली रजिस्टर्ड हो, है ना, अंडर रजिस्टर्ड हो RBI से। ठीक है, ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या करता था? लोन्स देता था, है ना, एंड एडवांसेस देता था किसको? इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया को, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनको लोन देने के लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। ठीक है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1948 को हुआ था। ठीक है, या देखो, इन सब के अलावा कुछ अदर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। हमने तो अभी बैंक को देखा, बट इनके अलावा कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनको आप बस देख लो, ये पूछे नहीं जाते बट आप जानो। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस है ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, ब्रोकरेज फॉर्म्स है, ठीक, मॉर्टगेज कंपनीज है, लीड कन्वेनर बैंक है। ये सारे क्या है? ये सारे आपकी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कंपनीज है। ठीक है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सारे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, पैसों का लेना देना ये सब। ठीक, अब कुछ देखो इंपॉर्टेंट टर्म जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं वो आप इसको देख लेना खुद से। पब्लिक इश्यूज़ है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, अब देख लो यार, जस्ट पब्लिक इश्यूज़ है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, ये सारे मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड है ना। फैक्टरिंग है, ठीक है, वेंचर कैपिटल है,
ठीक है। एंड आप फिर लास्ट में क्या देखोगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसीज़, है ना, आप इसको भी फर्दर देख लेना। सो दैट्स, पूछता नहीं है तो इसका मैं ब्रीफिंग नहीं कर रहा हूँ, बट जितने भी इम्पॉर्टेंट है उसका मैंने ब्रीफिंग कर दिया। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक्स को जब सॉल्व करेंगे तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आज कवर हो गया। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक्स को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे। जब हम पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे तो ये सारी जितनी भी टर्मोलॉजी है, वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे कनेक्टेड, स्टे विथ मी, लेट्स लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। थैंक यू।